भगवान भोलेनाथ बोले, यहाँ नहीं, इसके लिए तुम्हें एकांत में चलना होगा। बोली, आप जहां ले चलेंगे हम वहां चलेंगे, बस हमें वो कथा सुना दीजिए। तो अमरनाथ क्षेत्र में भगवान लेकर आए माता पार्वती को। और बोले कि देवी, जब मैं कथा कहता हूं तो मेरे नेत्र बंद हो जाते हैं, और जब मेरे नेत्र बंद हो जाएंगे तो मैं कैसे जानूंगा आप कथा सुन रही हैं कि नहीं। माता बोली, मैं हुंकार भरूंगी, जिससे आपको पता चलेगा। भगवान बोले, ठीक है। अब वो नेत्र बंद करके और कथा सुनाने लगे। माता तो आधी कथा ही सुनी थी, सो गई। और जो अंडे के रूप में सुखपक्षड़ी के गर्भ से अंडे के रूप में सुखदेव जी आए थे, वो अंडा फूट गया, उसमें से एक सुगा निकला और वही हुंकार भरने लगा और कथा सुनने लगा। अब जब कथा पूरी हुई, भगवान भोलेनाथ ने नेत्र खोला, देखे तो माता सोई। तो बोले कि हुंकार कौन भर रहा था जब ये सो गए। तो अपने त्रिशूल को आदेश दे दिए। तो जो सुगा के रूप में सुखदेव जी थे, वो भागते भागते वेद व्यास जी की पत्नी वीतिका के मुख के रास्ते गर्भ में प्रवेश कर गए। और जब त्रिशूल को कोई नहीं दिखा तो वापस चला गया। उसके बाद बहुत दिनों के बाद वेद व्यास जी एक बार बोली, हे पुत्र, तुम जो भी हो बाहर आओ। तो सुखदेव जी गर्भ में से ही बोले, नहीं पिताजी, मैं बाहर नहीं आऊंगा, क्योंकि बाहर माया रहती है और जब मैं बाहर आऊंगा तो मुझे माया पकड़ लेगी। वेद व्यास जी ने कहा कि तुम बाहर आओ पुत्र, तुम पर माया का असर नहीं होगा, मेरा आशीर्वाद है। सुखदेव जी बाहर आए और बाहर आते ही वन की ओर जाने लगे। अभी उनका उपनयन संस्कार भी नहीं हुआ था, लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था। तभी जन्म लेते ही वो वन की ओर जाने लगे। अब वेद व्यास जी तो विरह से कातर होने लगे। हे पुत्र, हे पुत्र, कहाँ जा रहे हो? तुम ही तो एक मेरे पुत्र हो, वापस लौट जाओ। उनकी तरफ से तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की तरफ से वृक्षों ने उत्तर दिया, हे सुखदेव जी, हे वेद व्यास जी, आप किसे बुला रहे हैं? वो सर्वभूत हृदय हैं। ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव जी महाराज को हम सभी लोग मिलकर प्रणाम करते हैं। और सुखदेव जी तो महाराज वन में जाकर भजन करने लगे।